So welcome to Tree Campus Live Class Day 52. So आज का टॉपिक है नेगोशिएशन और मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको इसके लिए ट्री कैंपस ऐप में जाना होगा, वहां पर इसके वीडियोस को देखना होगा क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन पार्ट है। सो इसके लिए आपको वहां जाना बहुत जरूरी है, वो वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको कुछ खास स्पेशल यूजर्स बताऊंगा जो अभी रह गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कम टू माई whiteboard. So I think my screen is visible to all. Yes, sir. Yes. Okay. Sir. So today I will tell you मैं use of has and have आपको बताऊंगा, बट अब आप कहोगे अरे ये has have तो बहुत इजी है। नहीं, क्योंकि यू हैज और हैव को हम लोग कई फॉर्म में यूज करते हो, कई तरह से यूज कर सकते हो। आज आपको कितनी तरह से हम हैज हैव को यूज करते हैं ये सब आपको सिखाएंगे, ठीक है। सो इसको जानना बहुत जरूरी है सो दैट आपको कंफ्यूजन है कि हम हैज हैव को कैसे यूज करते हैं। अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है, ठीक है, जो फर्स्ट हमारा है वो क्या है, जैसे कि जो फर्स्ट यूज है हमारा, ओके। सो फर्स्ट यूज में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हैज हैव को वहां पर यूज करते हैं जब कोई चीज आपके पास होती है या आपके पास नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर सेंस जाएगा, जैसे अगर आपको कहना है कि मेरे दो भाई हैं, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? I have a two brothers. I have नहीं लगेगा, I have two brothers. Okay, अगर आपको कहना है कि मेरे पास एक बुक है, देन आप बोलोगे I have a book. ये एक पहला यूज है जो बहुत ही कॉमन है और जिसको मेरे ख्याल से सभी लोग यूज करते हैं। I'm right? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये हैज हैव यूज किसके साथ होता है, इसको आप पूरे उसमें चलेगा। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है एंड सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक, कोई एक होगा, तब आपको यूज करना पड़ेगा हैज। मींस अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है और सिंगुलर है तो आपको यूज करना होगा हैज। बट अगर आपका सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है एंड प्लूरल, देन आपको यूज करना पड़ेगा हैव, ठीक है। सो देखिए, जैसे मैंने आई के साथ यहां पे क्या यूज किया है, हैव यूज किया। बट अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूंगा कि उसके पास टाइम नहीं है, देन मैं ही या शी लगाऊंगा। अब मैं क्या यूज करूंगा, हैज, ही हैज नो टाइम। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही There is no time. हाँ, he doesn't have time। जब हम does not लगाएंगे, क्योंकि he के साथ does लगेगा, 1 मिनट, he doesn't have time। रिमेंबर दिस, जब अगर हम डज नॉट का यूज कर लेंगे तब हमें हैव ही लगाना है, ठीक है। तो अगर हम लोग केवल ही लिखेंगे, मतलब डजंट यूज नहीं कर रहे हैं, तब हम लोग हैज को यूज करेंगे, ठीक है। कैसे? ऐसे, he has no time। so you can say these word in two types, ठीक है। तो आप हैज भी लगा सकते हो और डजंट, लेकिन जब डजंट का यूज करोगे तो हैव लगाओगे, ठीक है। तो यही, अगर आपके पास आपके दो भाई हैं तो आप बोलोगे आई हैव टू ब्रदर्स, आपके दो भाई नहीं है तो आप इनको टू वे से बोलोगे। तो फर्स्ट, आई हैव नो ब्रदर्स, मतलब आपका कोई भाई नहीं है तो आप बोलोगे आई हैव नो ब्रदर्स, या फिर आई डोंट हैव ब्रदर्स, ठीक है, क्योंकि आई के साथ डू नॉट लगता है, डोंट लगता है, वो मैंने आपको पिछले टेस्ट में पढ़ाया था। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा यूज है। हैज हैव का यूज हम लोग कब यूज करते हैं, जहां पर आपको ये शो करना होता है कि कोई चीज आपके पास है
जैसे आपको कहना मेरे पास बैग है, आप क्या बोलोगे? आई हैव बैग। मेरे पास बैग नहीं है तो सिंपल आई हैव नो बैग, या आई डोंट हैव बैग, आई डोंट हैव एनी बैग, तो एनी लगा लेना, ठीक है। आई डोंट हैव, कोई बैग नहीं है। सो कॉमन वे में ज्यादातर लोग नो बोल लेते हैं, ठीक है। सो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट हैज हैव का मालूम हो गया कि कब यूज करते हैं, या किसी को कोई डाउट है? No, sir. Anybody else sir. who want to ask any question about this type of has have? No, sir. ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा ना? Yes, sir. So now the second use. Okay, please all the students, please mute your mic. Now come to the come to the second use. तो ये एक यूज आपको क्लियर है। अब मैं आपको सेकेंड यूज पे ले चलता हूं, ठीक है। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। सेकेंड यूज जो हमारा होता है हैज हैव का, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट बताया था ना? Yes, sir. आप लोग भूल गए? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट का। उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? हैज, हैव। फिर हम लोग यूज करते हैं इसमें वर्ब थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब ये परफेक्ट यूज कब करते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे परफेक्ट कब यूज होता है? जब प्रेजेंट में, मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट की बात प्रेजेंट में ही होगी, जब आप प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई वर्क दिया और आपने वो वर्क कंप्लीट कर लिया, तब आप कैसे बोलोगे? यहाँ पे सब्जेक्ट लगाओगे, अपने को क्या बोलोगे? आई, उसके साथ क्या लगाओगे? हैव, आई हैव, और वर्क को कंप्लीट करने की डू होती है, डू की थर्ड फॉर्म डन। सो यहां पर आप बोलोगे आई हैव डन, और जो भी मैंने टास्क दिया वो बोल दोगे। जैसे आई हैव डन माय वर्क, मतलब मैंने, इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि जो वर्क मैंने आपको दिया था वो वर्क आपने कंप्लीट कर लिया। दैट्स व्हाई आप कह रहे हैं आई हैव डन माय वर्क। फॉर एग्जाम्पल और भी बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट जब अभी आप राइट नाउ अभी आप क्लास कर रहे हो, तो आप कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहे हो क्योंकि आपका ये वर्क अभी हो रहा है। अभी अगर आपके पास किसी का कॉल आती है तब आप बोलोगे आई एम अटेंडिंग माई क्लास। सो व्हाई आर यू सेइंग आई एम अटेंडिंग माई क्लास? बिकॉज यू आर अटेंडिंग राइट नाउ, क्योंकि अभी आप क्लास को क्या कर रहे हो? अटेंड कर रहे हो, ठीक है। 7 PM पे आपका क्लास ओवर हो जाएगा। देन व्हाट विल यू से? तब आप क्या कहोगे? तब आप बोलोगे आई हैव अटेंडेड माई क्लास। अच्छा, सपोज दैट आज आपको क्या करना था? कपड़े धोने थे। आज का वर्क था कपड़े धोने थे, या ऐसा समझते कि आपको खाना पकाना था। तो आपको किचन में थी, आप खाना बना रही थी। तो जब आप किचन में थी, खाना बना रही थी, तब आप क्या बोल रही थी? आई एम कुकिंग फूड। बट जब आपने खाना कंप्लीट कर लिया और आपसे पूछा अरे क्या हुआ, तुमने खाना वाना कंप्लीट कर लिया कि नहीं, क्योंकि आप खाना पका चुके हो, तब वहां पर आप क्या बोलोगे? आई हैव Complete. I have cooked. I have cooked food. That's mean यहां पर आपने खाना पका लिया है, ठीक है। I have cooked food का मतलब आपने वो खाना पका लिया है। सो जब आप कोई चीज कंप्लीट कर चुके हो तो वहां पर आप हैज हैव के साथ क्या लगाते हो? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। जैसे कोई एक मूवी है और अगर मैं उस मूवी का नाम लूं, जैसे RRR मूवी है जो भी आजकल काफी ट्रेंड में चल रही है। अब मान लीजिए अगर आपने उस मूवी को देख लिया है, तब आप क्या बोलोगे? तब आप सिंपली बोलोगे I have watched. सिंपली बोलोगे आई हैव WATCH वॉच्ड मूवी। Yes, sir. ठीक है। अब अगर आपने नहीं देखा है तो आप सिंपली क्या बोलोगे? आई हैव नॉट watched the movie. हाँ, आई हैव नॉट वॉच्ड The movie. मूवी। अगर आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो तो आप इसमें येट भी लगा सकते हो। येट मतलब अभी तक, तो आप कह सकते हो आई हैवंट। आप हैव नॉट का शॉर्ट का फॉर्म हैवंट भी ले सकते हो। सो आई हैवंट वॉच्ड मूवी येट।
येट मतलब अभी तक आपने मूवी नहीं देखी। तो आपके सामने दो कंडीशंस हैं, या तो आपने देख लिया देन यू विल से आई हैव वॉच्ड मूवी, या फिर आपने नहीं देखी है देन यू विल से आई हैवंट वॉच्ड मूवी येट। ठीक है, सो आपके सामने दोनों में ये दोनों कंडीशन होगी। अगर आपने यहाँ पे वर्क कर लिया तब आप बोले आई हैव डन माई वर्क, आपने वर्क नहीं किया देन आप बोलोगे आई हैव नॉट या आई हैवंट डन माई वर्क येट। येट मीन्स अभी तक आपने नहीं किया। आई हैव कुक्ड फूड मीन्स आपने खाना पका लिया है, और मान लो अभी आपका खाना कंप्लीट नहीं हुआ, पक नहीं पाया है, तब आप क्या बोलोगी आई हैव नॉट कुक्ड फूड येट, मतलब अभी तक मैंने अपना खाना नहीं पकाया है। सो ये दो सिचुएशंस आपको समझना है। सो ये वाली हैव समझ गया? यस सर। Yes, सो sir. रिमेंबर, जो फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको हैव की बताई थी, जहां पर कोई चीज आपके पास होती है वहां पे वर्ब नहीं आती है, वहां पे वर्ब का यूज नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव यूज होता है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, यानी कोई एक्शन होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। Okay, you got it or not? Yes, sir. Got it. Okay, so दो हो गए हैज हैव के। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, नोट करना था तो नोट कर सकते हो। तो मैं थर्ड स्टेप पे हूं। सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता दीजिए। Yes, बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ हाँ बेटा, यस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, वो अभी मैं वैसे ही चलो अच्छा मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैं हैज हैव का लेके चल रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बस इतना होता है कि उसमें एक काम हो रहा होता है, यानी आप एक काम कर रहे हो और उस काम को करने के साथ ही साथ एक टाइम ऐड होता है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? क्लास अटेंड करनी। हाँ, जैसे मान लीजिए सपोज दैट अभी आप पढ़ रहे हो, तो आप सिंपल सा यहाँ पर कोई बुक पढ़ रहे हो, या तो आप यहाँ पे सिंपल से बोलोगे आई एम रीडिंग। आई एम ठीक है, आई एम रीडिंग। ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा कि आपके हाथ में बुक है और आप पढ़ रहे हो। अच्छा, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि चलिए मैं बता देता हूँ, फुल्ली बताता हूँ। इसको नोट कर लिया ना आप लोगों ने? यस सर। सो मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि वो फिर मिक्स हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। ठीक है, हैज बीन और हैव बीन, क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं, आप बताते हैं HAS हैज बीन एंड हैव बीन एंड प्लस वर्ब ING। सो जितना भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसके साथ हम लोग हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब ING यूज करते हैं। हैज हैव के बारे में मैंने यहाँ आपको ऑलरेडी लिख दिया है, इनके साथ हैज लगता है, इनके साथ हैव लगता है, ध्यान रखिएगा। सो अभी अब ये वाला जैसे सेंटेंस है आई एम रीडिंग, तो आई एम रीडिंग ये शो करता है कि आप अभी पढ़ रहे हो, आपके हाथ में बुक है और आप पढ़ रहे हो। देखिए कॉन्टिन्यूअस को परफेक्ट से समझते हुए चलिएगा। कॉन्टिन्यूअस में आप काम कर रहे हो, परफेक्ट में वो काम आपने कर लिया है। जैसे कि मैं अभी खा रहा हूं, तो मैं इंग्लिश में इसको क्या बोलूंगा? आई एम ईटिंग। अब मैं खा चुका, मैंने प्लेट को किनारे रख दिया, तब मैं क्या बोलूंगा? मैं खा चुका हूँ। आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। यस क्योंकि परफेक्ट हो गया। जब मैं खा रहा हूं तो कॉन्टिन्यूअस है आई एम ईटिंग। जब मैं खा चुका यानी ये काम वर्क फिनिश कंप्लीट हो गया ना, तब मैं क्या बोलूंगा? आई हैव, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, तो उसमें थर्ड फॉर्म वो मैंने आपको पिछला बता दिया था। अब नाउ आते हैं कि ये क्या है। इसमें फर्क इतना होता है कि इसमें एक टाइम ऐड होगा। जैसे आई एम रीडिंग मीन्स ये है कि मैं पढ़ रहा हूं, बट यहां पर अभी आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आप कब से पढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे आपके पास कॉल आती है और आप कहते हो कि मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं, तो आप सिंपली क्या बोलोगे? आई एम अटेंडिंग माई क्लास। लेकिन अगर आपका सामने वाला आपसे पूछना चाह रहा है कि तुम कब से पढ़ रहे हो, कितने बजे से पढ़ रहे हो, कितने टाइम से पढ़ रहे हो, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि मैं 6 बजे से पढ़ रहा हूं, या मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं। ऐसे आपको बताना पड़ेगा। जब हम कोई टाइम ऐड करके चीज को बताएंगे तो वो कॉन्टिन्यूअस से हटके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाता है। इसमें एक चीज और होती है, इसमें हम लोग
एक चीज और ऐड करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें प्लस हम लोग SINCE सिंस या फिर FOR फॉर, और उसके साथ हम लोग टाइम ऐड करते हैं। अब सिंस कब यूज करते हैं? हाँ, सिंस हम लोग एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज करते हैं, जहां पे आपका एग्जैक्ट टाइम दिया होता है। एग्जैक्ट टाइम मींस होता है, जैसे अभी मैं 6 PM की बात करूं तो 6 PM एग्जैक्ट टाइम है, क्योंकि यहां से हमें एक चीज क्लियर पता चले कि आप 6 बजे से पढ़ रहे हो। बट अब आप 1 आवर या 2 आवर्स बोलोगे तो ये 1 आवर और 2 आवर्स एग्जैक्ट टाइम नहीं है, अनसर्टेन टाइम है, जहां पे आपको 1 आवर 2 आवर तो पता चल रहा है, बट ये मॉर्निंग का है, इवनिंग का है, किस टाइम का, ये क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसा है? Yes, sir. तो ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट टाइम के आपको सिंस का यूज करना है और अनसर्टेन टाइम के लिए आपको फॉर यूज करना है। अब इसका एक और डिफरेंस है, जैसे अगर मैं बोलता हूं संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये कैसा टाइम है? एग्जैक्ट है या अनसर्टेन टाइम है? Exact, sir. तो यहां पर हम लोग सिंस लगाएंगे, जैसे सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। बट अगर मैं बोलता हूं 1 डे, 2 डे, 3 डेज, देन 4 times. हाँ, फॉर। ठीक है? Yes, sir. हाँ, अगर मैं कहता हूं 2022, 2023, 2024, 1992, ये एग्जैक्ट टाइम, यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंस। Since. बट अगर मैं बोलता हूं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो 1 ईयर, 2 ईयर में आप खुद सोचिए, क्या आपको पता चला मैं किस ईयर की बात कर रहा हूं? No, sir. Yes, sir. सो ये अनसर्टेन हो गया, यहाँ पे फॉर लगेगा। मॉर्निंग, इवनिंग, इन सब में सिंस लगता है। ठीक है? सो अगर मैं ये कहता हूं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो अब मैंने यहां पर एक टाइम को ऐड कर दिया। तब मैं नहीं, तब मैं आई एम रीडिंग नहीं बोलूंगा, तब मैं बोलूंगा आई हैव बीन रीडिंग सिंस Morning. मॉर्निंग। द डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंस इज दैट, इनमें और इनमें फर्क क्या है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, जो केवल आपको बता रहा है कि आप पढ़ रहे हो, Yes, sir. जो ये इंडिकेट कर रहा है कि जब आप इस बात को बोल रहे हो तब आप ये काम कर रहे हो, यानी आप पढ़ रहे हो, आपके हाथ में बुक है और आप पढ़ रहे हो। और ये चीज ये बता रहा है कि आप काम कर तो रहे हो, और उस काम को करने की एक टाइमिंग भी बता रहे हो कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। ठीक है? मैं अभी अगर आप, मैंने भी आपको क्या था कि अभी अगर आपको बोलना है तो आप बोलोगे आई एम अटेंडिंग माई क्लास। बट अगर आपको यहां पर ये शो करना है कि आप 6 बजे से पढ़ रहे हो, तब आप आई एम नहीं बोलोगे, तब बोलोगे आई हैव बीन अटेंडिंग माई क्लास सिंस 6 PM। गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ठीक है? अभी बारिश हो रही है, तो जब बारिश हो रही है तो हम लोग सिंपल सा क्या बोलेंगे? इट इज रेनिंग। क्या बोल देंगे? इट इज रेनिंग। raining. लेकिन अगर मुझे ये कहना कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो यहां पे टाइम ऐड हो गया, तब हम इसको ऐसे बोलेंगे, इट Has हैज been बीन Raining. running रेनिंग फॉर for 2 hours. hours। ठीक है? दिस इज सिंपल। Yes. सो ये एक डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको एक टाइम ऐड करना पड़ता है। अगर आप टाइम ऐड नहीं करते तो आप सिंपली ऐसे बोलोगे। ओके? सो ये हमारा थर्ड यूज था हैज का और हैव का। तो फर्स्ट यूज मैंने आपको कौन सा बताया? जब कोई चीज आपके पास होती है, वो बहुत सिंपल होता है, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? आई हैव बुक, I have pen, I have no time, I have 2 brothers, I have 2 years, ऐसे करके बोलते हैं। The second हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट जहां पर आपका काम कंप्लीट हो जाता है प्रेजेंट के अंदर। ठीक है? एंड द थर्ड हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहां पर आपका काम कंटिन्यू है, मतलब चल रहा है, और उसके साथ साथ एक टाइम भी ऐड है। ठीक है? मैंने अभी आपको क्या बताया कि अभी अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि मैंने मूवी देख ली है, तो ये क्या शो कर रहा है? आपने मूवी देख ली कि आप मूवी देख रहे हो? देख ली। तब वहां पर आप क्या बोलोगे? आई एम वॉचिंग मूवी या आई हैव वॉच्ड मूवी? I have watched. आई हैव वॉच्ड मूवी, बिकॉज आपको ये बताना है कि आप देख चुके हो। सो सेकेंड थिंग, अगर आपके सामने टीवी चल रहा है और आप मूवी देख रहे हो, वहां पर क्या बोलोगे? आई एम वॉचिंग मूवी या आई हैव बीन वॉचिंग? आई एम वॉचिंग। ठीक ठीक। बट अगर आपको किसी को ये भी बताना है कि आप इतने टाइम से टीवी देख रहे हो, मतलब मूवी देख रहे हो, अगर आपको किसी को बताना है कि आप 3 PM से मूवी देख रहे हो, तब क्या बोलोगे?
I I have been watching वॉचिंग मूवी सिंस 3 PM या 3 AM whatever जो भी टाइम है। और अगर आप अनसर्टेन टाइम बोलोगे, जैसे 2 आवर्स से आप मूवी देख रहे हो, तो आई हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है ना? सो ये 3 यूज हो गया। अब मैं अगले यूज पे आता हूं। आपको ये यूज कहोगे ना क्लियर कि मैं इसे इरेज कर दूं? हो गया सर। No, ओके sir. अच्छा, मैं आपको बता देता हूं कि अभी मैं 2 मिनट के लिए बीच में ब्रेक लूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, बट आप लोग यहाँ बने रहेंगे, ओके? जाइएगा नहीं, हाँ, क्योंकि अभी सारे हैज हैव मैं क्लियर कर दूंगा। क्योंकि जानते हो क्या प्रॉब्लम होती है? अभी आप ये तो जानते हो कि हैज है, बट आपको पता नहीं रहता कि हम हैज हैव को मतलब कई जगह पे आपको हैज हैव नजर आ जाता है ना। ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आप एक हैज हैव कहीं पर कहीं तरह का पढ़ रहा हो, एक हैज हैव कहीं पर कहीं अलग सेंस में पढ़ रहा हो। सो आप कंफ्यूज रहते हो कि यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहाँ का सेंस अलग है, यहाँ का सेंस अलग है, तो हम कहां पर कैसे यूज करें? तो मैंने आपको अभी 3 वे बता दिए, आपको वो समझ में आ गया है ना? Sir, I'm not understand. यस, नेम प्लीज। Madhu Kumari. मधु, अच्छा आपने प्रीवियस क्लास नहीं अटेंड किए थे, आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे अगर आपको कहना है कि मेरे पास एक मेरे पास एक बिल्ली है, इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? I have a cat. तो यहां पर आपने हैव का यूज कर लिया ना एक, Yes, sir. तो एक हैव आपको इस तरह से यूज करना है जब कोई चीज आपके पास शो होती है। दूसरा हैव हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, वो तब यूज करते हैं जब आप कोई काम को कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कोई वर्क दिया और आपने उस वर्क को कंप्लीट कर लिया। अब जब आपने वर्क को कंप्लीट कर दिया, तब आप बोलोगे आई हैव डन माई वर्क। ठीक है? जैसे आप अभी किचन में हो, खाना पका रही हो, तब क्या बोलोगी? आई एम कुकिंग फूड, क्योंकि पका रही हो। और जब खाना पका चुकोगी, तब क्या बोलोगी? आई हैव कुक्ड फूड। नहीं, थर्ड फॉर्म लगती है, Okay, sir. थर्ड फॉर्म लगेगी, आई हैव कुक्ड फूड। आपको परफेक्ट में अभी मैंने नोट किया था, आप नोट कर लीजिएगा, या अभी ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ेगा, वहां पर से उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये तीसरा ये वाला हैज हैव मैंने बताया था, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और उसके साथ एक टाइम दिया होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे आप क्लास कर रहे हो तो आप बोलोगे आई एम अटेंडिंग माई क्लास, लेकिन अगर आप टाइम ऐड कर दोगे कि मैं 6 बजे से क्लास अटेंड कर रहा हूं, तब आप इसको ऐसे बोलोगे आई हैव बीन अटेंडिंग माई क्लास सिंस 6 PM। तो ये 3 यूज होंगे हैज हैव के, आपको अलग अलग। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ही शीट और सिंगुलर के साथ हैज लगाना है, आई विद प्लूरल के साथ क्या लगाना है? हैव लगाना है। Yes, ओके, sir. गॉट इट? Yes, sir. ओके, नाउ द कम टू द, अभी इसको आप चाहे लोड कर लीजिए। Sir, कर लिया. ओके ओके Thank you, sir. ओके थैंक यू, वेलकम वेलकम। सो नाउ कम टू इरेजर। मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सब में एक जैसा रूल रहेगा, हैज कब लगेगा और हैव कब लगेगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अच्छा, आप सभी स्टूडेंट मुझे ये बताओ, मैंने आप लोगों को एक यूज, हाँ, एक जैसे अब आप बोलते हो कि जैसे मधु कुमारी अगर आपको बोला है कि सर मुझे जाना है, ऐसे बोलते Yes, हो? sir. हाँ, अरुणा आप ये बोलते हो मुझे टीवी देखना है, Yes, sir. मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे चाय पीनी है। नहीं समझ में आया? I have. हाँ हाँ, मुझे चाय पीनी है, मुझे कॉफी पीनी है, मुझे टीवी देखना है, मुझे मैच खेलना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे सोना है, मुझे आराम करना है, मुझे बैठना है, मुझे जाना है, मुझे आना है। ऐसे वर्ड्स बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बताओ। सुनो, इस टाइप के जब आप वर्ड बोलोगे तो आप इसमें सिंपली क्या करोगे? आप सब्जेक्ट यूज करोगे। Yes, sir. ओके, गिव मी 1 मिनट। Okay, student, please give me 2 minutes. Yes, Okay, sir. Okay, I will come in 2 minutes. Okay, thank you. मुझे जाना है। With this. दीपक। Okay. मुझे जाना है, आई हैव गो। Yeah.
I want to go. ओके, यस यस, यू आर राइट। मुझे नहीं जाना है। I want to not go. एक्चुअली वांट लगा क्यों है इसमें? आई एम नो को बोल सकते हैं। Yes. आई एम नॉट गो। मुझे पढ़ाई करना है। आई वांट टू, आई हैव वांट टू रीडिंग। I Read. want to study. मतलब मुझे पढ़ाई करना है। स्टडी। मैं कल जाऊंगा। I will go tomorrow. यस, यू आर राइट। मैं कहाँ जाऊंगा? Where I go. नो नो, वेयर आई विल गो। Where, yeah, where I will go. यस। Want का यूज आप जब करते हो जब आप कुछ चाह रहे हो, और जब आपके चीज कोई मतलब ला दी जाए कि तुम्हें करना ही है, तुम्हें जाना ही है, तो वहाँ आप हैव टू का यूज करते हो। ओके, तो हर जगह वांट का यूज अगर चाहना है तो हर जगह तो वांट का यूज कर सकते हैं फिर। हाँ हाँ, अगर आप कुछ चाह रहे हो तो आप वांट यूज करोगे, और जैसे आपके पीछे मतलब आपके ऊपर कोई चीज लोड करी जाए कि आपको ये करना ही करना है किसी भी हालत में, कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ आप हैव टू का यूज करोगे, हैव टू और हैज टू का। अच्छा, ओके, थैंक्स। बाकी अभी सर समझाएंगे। ओके ओके, सो वेलकम बैक। हाँ, जैसे कि अभी मैम आपको बता रही थी, दो वे में किया जाता है इसको, तो मैं भी सर बता आई एम रहा। नॉट मैम, आई एम स्टूडेंट। ओके ओके ओके। कौन बता रहा था ये? सर मैं बेबी जाटव। बेबी आप क्या बता रही थी, मुझे बताइए जरा। और मैं ये बता रही थी कि वांट का यूज जब करते हैं जब हम कोई चीज चाह रहे हो, हाँ और हैव मुझे, टू का यूज जब करते हैं जब हम पे कोई चीज लोड करी जाए कि आपको ये करना ही करना है। हाँ इसको देखिए बेबी, दो दो वे से करते हैं। अभी जो आप बताइए ना उस पर मैं आया नहीं, उस पर भी मैं आऊंगा। द फर्स्ट वे तो ये है कि जैसे हम लोग सिंपली कहते हैं मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे दौड़ना है, तो ये बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पे हम लोग हैज टू और क्या लगाएंगे, हैव टू, ठीक है। और इसके साथ हम लोग सिंपल और फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं ना अरुणा, आंकुशी, आप लोगों ने क्लास अटेंड किया था। Yes, sir. तो जैसे अगर मुझे जाना है तो आप कैसे बोलोगे, सिंपल सा बोलोगे, आई हैव टू गो। आई हैव टू गो। आप क्या बोल दोगे, आई हैव टू Go. आई हैव टू गो। मुझे पढ़ना है, आप क्या बोल दोगे, आई हैव टू स्टडी या रीड, स्टडी। ठीक है। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। सब में हैव टू एंड स्टडी। अच्छा, ये यहाँ पर देखिए, ये हैज कब लगता है, जब ही शीट होगा। अगर आप किसी थर्ड पर्सन की बात करोगे, उसे बैठना है, शी हैज टू सिट। ही हैज टू सिट। हाँ, उसे आना है, शी हैज टू कम। उसे जाना है, शी हैज टू गो। नहीं, तुम्हें आना है, यू हैव टू कम। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? Yes, sir. नाउ कम टू द इसका सेकंड पोर्शन, जो कि बेबी बता रही थी। सेकंड पोर्शन में हम इसी तरह के सेंटेंस को एक इस तरह से बोलते हैं जब आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मजबूरी में। अच्छा, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मुझे कोई एक एक ऐसा काम बताओ जो आपको, आप नहीं चाहते हो करना, बट आपको मजबूरी में करना पड़ता है। सर, रूम को साफ करना। हाँ, रूम को साफ करना। तो अब हम यहाँ पर हाँ, अब अगर जैसे जोहा ने कहा रूम को साफ करना, तो हम सिंपली यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव टू क्लीन माई रूम। क्लीन माई रूम। तो इसका मतलब है, अगर ये जोहा ये बात कहे, अरे मुझे कमरा साफ करना पड़ता है, तो ऐसे बोलेगी आई हैव टू क्लीन माई रूम। लेकिन इसका मतलब ये भी है, मुझे कमरा साफ करना है। तो अब आप ये सोचोगे कि जब दोनों के सेंस सेम है,
तो सामने वाला क्या समझेगा? सामने वाला ये समझे कि मुझे कमरा साफ करना है, या सामने वाला ये समझे कि मुझे कमरा साफ करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये टोटल डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ठीक है, अब मैं अभी आपको बताता हूं कैसे सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं अभी आपसे ये कहता हूं कि भाई आप लोग बैठे हो और आपको मान लो मार्केट जाना है, तब आप क्या बोलोगे? तब वहां पर आप क्या समझो? अगर आप बोलते हो आई हैव, सर मुझे जाने दीजिए, मुझे मार्केट जाना है, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव टू गो मार्केट बोलोगे, मुझे मार्केट जाना। तो हम लोग क्या समझेंगे यहाँ बैठ के? हम लोग यही तो समझेंगे कि इसको मार्केट जाना है, इसलिए ये बोल रही आई हैव टू गो मार्केट। हम लोग यहाँ पर ये थोड़ा समझेंगे कि ये बेचारी अपनी दुख भरी कहानी बता रही है, इसको रोज मार्केट जाना पड़ता है, ऐसा तो नहीं समझेंगे ना हम लोग। हाँ, अब वैसा कब समझेंगे हम लोग? वैसा कब समझेंगे? वैसा अब समझेंगे जैसे मान लो डिस्कशन चल रहा है, और डिस्कशन में मान लो जोहा को कहना पड़े, अरे क्या बताएं, मुझे रोज सुबह उठना पड़ता है, मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हूं। तो वहां पर ये ऐसे बोलते हैं कि आई हैव टू वेक अप एवरी मॉर्निंग। तब हम वहां पर ये समझेंगे कि अच्छा, ये बेचारी को रोज सुबह उठना पड़ता है। तो हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से हमारा माइंड खुद अपने आप ऑटोमेटिक वो सेंस ले लेगा। सो आपको वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं समझे बात को? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक रेस्टोरेंट में गए, ओके दीपक, जैसे आप रेस्टोरेंट में गए और आपको कॉफी पीनी है, तो वहां पर आप बोलोगे आई हैव टू ड्रिंक कॉफी। ओके, तो सामने वाला क्या समझेगा? वो ये समझेगा कि आपको कॉफी पीनी है, या वो ये समझेगा कि अरे बताओ दीपक भाई सर को बड़ा मजबूरी में कॉफी पीनी पड़ती, वो ये समझेगा? सिंपली वो ये सोचेगा कि आपको भी कॉफी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन वहां पर वो है। हाँ, अब मजबूरी कब आपको शो करना है? अब जैसे मान लीजिए एक डिस्कशन है और वहां पर ऐसी बात चली कि अरे क्या करूं, मैं बोर हो